महाराज हे स्वामी हे दयालु रात्रिना महाराज स्वामीनारायण स्वामीनारायण हे पुरुषोत्तम महाराज हे हरे कृष्ण महाराज भगत जी महाराज मुरादानंद स्वामी महाराज हे महाराज गोपाल स्वामी रामदानी हे भगत जी महाराज शास्त्री महाराज योगी जी महाराज गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज हे परमहंसो हे मुक्तो स्वामीनारायण 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 श्री हरि हे महाराज 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 दयालु भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में आइए, प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ये जो हमें दर्शन मिला है, ये जो नाम मिला है, ये नाम और दर्शन से हे महाराज हमारे हृदय में अपार शांति रहे। हृदय की शांति मन तक आए, मन की शांति इंद्रियों में रहे, इंद्रियों की शांति शरीर के रोम रोम में पहुँचे, और जो शरीर जो घर में ऐसा दीपक जगता है, प्रकाश दिखता है शरीर रूपी घर में, ये घर जिनके पास जाता है, शरीर भी चलता फिरता घर है, दुकान है, मकान है, ये जितना शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, जितना बल बुद्धि का दर्शन करेगा, जो दर्शन करेगा ऐसा बल का और बुद्धि का, प्रकाश का, कृपा का, अहोभाव का, तो स्वाभाविक है कि उनके नेत्रों से, उनके व्यवहार से, शरीर के, उनके वाणी से अमृत बरसेगी। मंदिर है, शास्त्र है, संत है, तीर्थ है, ये सब यहाँ दर्शन होता है, किंतु इसी दर्शन में जिसे समझ में नहीं आता है तो उसका दुरुपयोग भी करता है। हमें तो ऐसा रहना है, ऐसा जीवन को जी लेना है। और अभी तक देखिए कृपा है, आप सबके दर्शन में भी आप सबको बोलूं, जो आप देख रहे हैं, जो मुझे ज्ञात हो रहा है कि आप जो सुन रहे हैं, और आप कई बार आप कुछ नहीं कमेंट करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तब भी पता लग जाता है कि यदि आपको बुरा लगेगा तो ज़रूर आप नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, आप नहीं आओगे। हाँ, आप आते हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, पीछे की आवाज़ कम होनी चाहिए। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि मेरी आवाज़ बढ़ेगी ना, क्यों बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, मेरी कम है तो काट रहा है। तो यहाँ ये समझ में आती है बात कि जैसे देखिए हम लोग आपस में ध्यान देते हैं, कभी आज आपको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है जैसा आपको दीपावली के दिन आरती का मिला, अनुष्ठान का माहौल, रविवार की सभा, किंतु आज हमें दर्शन तो मिला है ना, आज हमें समय तो मिला है, तो हम क्यों ना ये दर्शन की बात करें। हमें बड़ी हैरानगी होती है खुद भी, तो आपको भी क्यों नहीं होगा, कि बेचारे बहुत सारे लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, जुलते हैं, और उनके साथ दोस्ती हो जाती है, अपनापन हो जाता है, तो वहाँ जब कभी हमें दिखता है कि हमारी आवश्यकता है यहाँ बोलना, व्यवहार का, तो हम कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, और उसी तरह से देते हैं जैसे वो हमें देते हैं, वो हमें कहते हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, दूर वाली बात नहीं है, भाषण वाली बात नहीं है, इसमें कोई उपदेश है तब जब आप इनके देश में हैं, इनके समझ में हैं, इनके सानिध्य में, इनके भाव में हैं, इनके प्रसन्नता में आप यदि आ रहे हैं तो फिर है।
फिर बदलाव नहीं आना, ये तो संभव नहीं है। तो सावधानियां बरतनी है। अभी अभी प्रातः समय साइकिलिंग करते हुए हम काफ़ी दूर गए और वहाँ बैठक हुई एक जगह पे। तो वहाँ हमने बातों बातों में एक बात करी। भगवान स्वामीनारायण मनुष्य रूप में है, मनुष्य देह में थे और ठाकुर जी की सेवा में दो सेवक गुजरात में, लाड़ा और पारट, ऐसे मैंने नाम सुना है ये। हाँ, लाड़ा और पारट, ये दो नाम और बढ़िया होगा और बड़ा होगा, प्यार से कहते हुए लाड़ा पारट है, ठीक है, जैसे भी ये निकनेम होगा निकनेम। तो ये दोनों सेवा में होते थे, भगवान की सेवा में होते थे। तो अब स्वाभाविक है कि भगवान स्वामीनारायण के पास 3000 संत हैं, 2000 से अधिक, 3000 की बात कही गई, 2000 का तो है ही है, 3000 में चलो आना जाना रहता है, 2000 से अधिक बोला गया। और उन 2000 संतों में 500 परमहंस की बात कही गई। और परमहंस की बात बोले तो अपने में जो आचार्य होते हैं, अपने में जो सिस्टम में, जो स्कूल में कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है, अपने में जो चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, अपने में जो ये सिस्टम को, पूरे तंत्र को जो चलाते हैं, तो ये जो 10,000 से अधिक संख्या में हरि भगत महाराज के निष्ठावान और 2000 से अधिक संत, इनमें जो 500 परमहंस का दर्शन है, वो सब अपने आप में प्रोफेसर है, अपने आप में वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपने आप में वो विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, उनके अंदर बहुत ज्ञान और विज्ञान है, उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे मेला में, ऐसे दर्शन में, नित्य लीला करने में, नित्य प्रभु का रोज सभा होती है, संत आते हैं, संत जाते हैं, भक्त आते हैं, भक्त जाते हैं, किंतु जो अंग सेवक है वो तो साथ ही रहते हैं। तो गोपालानंद स्वामी और शायद मुक्तानंद स्वामी होंगे, दूसरे संत का नाम नहीं याद आ रहा, अपने ये परमहंस में, तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, बहुत सुंदर, मतलब बहुत महिमा है। और उस समय प्रिंट वगैरह नहीं निकलता था, उस समय छपाई की सुविधा नहीं थी, तो सब लिख के ही बड़े कलम से, देखिए आपको पता है उस जमाने का लिखाई भी, हाँ, इंक शाही वगैरह आप देखते थे, दावत वगैरह कैसे होता था, कैसे कैसे लिखते थे। तो उन्होंने ग्रंथ तैयार कर लिया और उसका विमोचन होना था, प्रकाशन में आना था, और उसकी तैयारी चल रही थी बड़ी। और जैसे जैसे उसका प्रकाशन के नज़दीक समय आ रहा है, तो स्वामी की महिमा भी बहुत बन रही है। तो अब यहाँ देखिए, वो जो सेवक थे, उनको इन दोनों से ईर्ष्या थी, जेलसी थी, अच्छा नहीं लगता था। कारण, क्योंकि वो जो रहते हैं तो स्वाभाविक बहुत संत हैं, तो उसमें कई संत हैं, महाराज की दीक्षार्थी हैं, किंतु मान ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, इन सब से पड़ती नहीं, इनका बोलवाला नहीं होता है। देखिए, पर ब्रह्म को पाने के बाद कितना ध्यान सावधान रहना है आपको सबको। घर में भी ऐसा होता है, सब में होता है, सिस्टम में होता है, गुरुकुल में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में होता है, सब जगह, सब यंत्र में, यहाँ भी उत्तम धाम में भी, अक्षरधाम में भी, कहाँ नहीं। मानव है, मानव स्वभाव है, और उसमें जो गुरु और शिष्य का संवाद है, भक्त और भगवान की बात है, हाँ, शास्त्र संतों की बात है, कथा कीर्तन की बात है, ध्यान धारणा की बात है, व्रत उपवास की बात है, नियम की बात है, धर्म की बात है, यात्रा की बात है, जो भी बातें, जो भी आवश्यकता, ये सब जो है, उसको जो ध्यान देने वाली बात है कि सत्संग कैसे सुनना, कैसे देखना, संत समागम कैसे करना, किस तरह से समागम में भाग लेना, यात्रा किस प्रकार करना, इन सब में जिसका ध्यान नहीं है, जिसको समय ऐसे ही निकल जाता है, आकर के भी दीक्षा लेकर के भी, सत्संग में आकर के भी, यात्रा में जाकर के भी, वैसे ही बस यात्रा एक बहाना बन गया, खाना वैसे ही खा रहा है, पीना वैसे ही भरा, बोली बाकस वैसे ही है, हाँ, उसका व्यवहार वैसे ही है, उसमें कहीं संयम नहीं है, उसमें कहीं तप नहीं दिखता है, आम इंसान की तरह उसका व्यवहार है, हाँ? तो वहाँ पर गलतियाँ होती है। ऐसे ही
ये दो पार्षद से गलती होती है। जो भगवान पर ब्रह्म के सामने है, उन लोगों के साथ उनकी अधिक दोस्ती है, उनके साथ बोलबाला है, जो इन महान संतों के साथ ईर्षा करते हैं। तो जब विमोचन होना था उससे पहले ही उसको जला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, जिससे इनका मान ना बढ़े। और उसके बाद स्वामी बहुत दुखी हुए। आप समझ सकते कितना दुख होगा, इतनी तैयारी हो, हाँ, कितने दिनों से, कितने समय से चल रहा होगा, रोज लिखते होंगे, क्या भगवान की उसमें लीला आई होगी, प्रसंग आया होगा। तो जब वो दुखी हुए तो हाय लग गई, उनकी आत्मा जब बहुत कल्पान कर गई तो दोनों को हाय लग गया, और किसी न किसी को ऐसे बीमारी आई, कोई प्रसंग बना कि उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए सत्संग में है, सत्संगी हैं, कंठीधारी हैं, भगवान के भक्त हैं, हाँ? तो आप सोचिए कि क्या क्या नहीं किए होंगे, हाँ? कितने लोग आए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, संस्कार हुआ होगा, उसका जो भी आगे विधि विधान है वो सारे देखिए, हाँ, श्राद्ध कर्म जो कहो जैसे है, वो सब कुछ किया गया होगा, है ना, कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। जिसमें ठाकुर जी भी देखिए आशीर्वाद दिए होंगे, संत भक्त सबको दुख होगा, हाँ? एक दिन की बात है, घटना घटती है, अक्षरवारी है, वहां लाडूबा जीबुआ मुख्य भक्त हैं, और भगवान स्वामीनारायण जब दादा के दरबार में रहते हैं, लाडूबा जीबुआ के बारे में आपको बताते ही हम कि ये जो एवल बापू की पुत्री और दादा खाचर की दोनों बहन, बड़ी बहन है दोनों, ये राधा जी और लक्ष्मी जी के अवतार है। अब समझ में तो आपको नहीं, शांति है, शास्त्र का अभ्यास नहीं है, सत्संग में नहीं है आप, हाँ, सत्संग में रस नहीं है आपको, कथा वचन में, तो उस समय राधा जी को कौन मान पाए, उस समय मीरा जी को कौन मान पाए, उस समय सीता जी को कौन समझ पाए, रुक्मणी जी को कौन समझ पाए भाई, प्रभु को कौन समझ पाए उस समय। राम को कितना कष्ट हुआ, कृष्ण को कितना कष्ट हुआ, देखिए सबने मनमानी करी, जिद्दी किया, सबने जिद किया अपना पूरा, हट रखा, देखो प्रभु श्री राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम का देखिए, ये राम की भूमि कही जाती है, भारतवर्ष कहा जाए, भरत की भूमि कही जाती है, ये कृष्ण की भूमि कही जाती है। और देखिए किस प्रकार उस समय परमात्मा है तो उनको आम रिश्ते से जोड़ रहे हैं, उनको भी बंधन में बांध रहे हैं, अपने ही स्वभाव अनुसार उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ। और देखिए सीता को वनवास होता है, राम सीता सबको वनवास होता है, इतना 14 साल के वनवास के बाद जो ये कितना खतरनाक काम हुआ है, जब सीता को, हाँ, उनके ऊपर लांछन, बताइए कैसी बातें सुन के राम को कितना कठोर निर्णय लेना पड़ा करती, प्रभु को कितना दुख हुआ होगा, जरा विचार करिए। ये हाय है, ये कल्पान है, हाँ? ऐसे ही, हाँ, स्वामी के हृदय को कल्पान हुआ होगा, और जिसके कारण देखिए ये हुआ कि लाडूबा और जीबूबा, भले हम लोगों को समझ में नहीं आता है इस बात को, किंतु सत्य हमें हम अपने बताएं, आप तो समझ नहीं पाओगे, और समझते होगे तो मैं आपका इसमें कुछ नहीं कहूँगा, धन्यवाद यही कहूँगा कि बुरी बात नहीं है, कोई बात शास्त्र में आता है, संत जो परमार्थ के कारज दो, हाँ, साधु धारा शरीर, जिनका जीवन में संसार की बातें नहीं है भाई, हाँ, जो केवल सबके हित में बात करते हैं, हाँ, उनको ये नहीं होता है कि कितना अच्छा मान रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, उसके लिए मैं बदलूं, मक्खन लगाओ, ये करूँ वो करूँ, वो अपने आप उनसे जो बनता है, जैसे समझ में आता है वो करते हैं, हाँ। तो ऐसे जो ब्रह्म वाक्य कहा जाता है भाई, इसमें लाडूबा और जीवा को हमको कभी नहीं, आज तक किसी बात में शंका हो कि अर्जुन नहीं होंगे, दादा खाचर, अर्जुन की आत्मा है, आए प्रभु आए तो प्रभु के भक्त भी सब आए, हाँ, लाडूबा जीबूबा राधा जी और लक्ष्मी जी के अवतार है, तो ऐसी बात है, वो अवतरित हुए प्रभु सेवा में, तो स्वाभाविक है कि उनकी कुटिया, उनका दर्शन, उनका नाम में जैसे राधा जी की महिमा है, लक्ष्मी जी की महिमा है, ऐसे ही महिमा हो, महिमा ऐसे ही हो। तो ये दोनों पानी भरने के लिए कुआं में जाती है, और धीरे धीरे कुआं में पानी कम होने लग जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, प्रभु तक अर्जी पहुंचती है, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, क्योंकि बगल में घेला नदी 2-3 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर तो घेला नदी बह रही है, और यहाँ पानी रहता है प्रभु, तो ये कुआं में पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है,
और जो सुराख वगैरह उसमें पानी नहीं आ रहा है, क्या बात है, कैसे कैसे हो सकता है? तो प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा है तो भाई ठीक करो, क्या पता कोई उसमें आ गया हो, कुछ प्रेत उरेत आ गया हो। अरे यहाँ प्रभु, अरे आ सकता है भाई, सत्संग में कुसंग है, कुछ भी होता है जो नियम धर्म में और सिस्टम से अलग चलते हैं। हाँ तो क्या करें प्रभु? अरे क्या करें, संतों को ले दो, महापूजा का जल का छिड़काव करो। हाँ पूजा की हुई जल, महापूजा वगैरह जल का मंत्र उच्चारण के साथ स्वामीनारायण स्वामीनारायण करके जल का छिड़काव किया जाता है। तो उसमें सब आवाज आती है, चलाओ चिल्लाते हैं, आवाज बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ, बहुत एकदम हाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसे सारे आश्चर्य में पड़ गया, अरे इसमें कुछ है पर आवाज आ रहा है, पर ये आवाज तो लाड़ा पारट का है, तो ठाकुर जी की सेवा में गुरु रहने वाले ऐसे तो महान भक्त पार्षद, ऐसे कैसे हो सकता है? सारी बातें करते करते महाराज तक बात पहुंची। महाराज ने फिर बोला कि भाई ठीक है, ऐसा तुम्हें लग रहा है तो फिर और वहां धुन करो, मंत्र जाप करो और वो आवाज को पहचानने की, और उन्हें से पूछो क्या तुम कौन हो, क्या सच में तुम ये हो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप बताएगा। तो संतों को ले जा करके ऐसी ऐसी बातें हुई, जब सामने रखा गया तो पता लगा ओहो ये तो प्रेत हो गया है, इतना महान भक्त, हाँ इतने बड़े सेवक ठाकुर जी के पास रहने, प्रेत हो गया। भगवान ने भी कितना मंत्र जाप किया होगा, सोचो क्या नहीं किए होंगे, देखिए हाई लग गई। हाँ तब जाके महाराज ने बताया कि भाई जिनको इनको हाई लगी है वो दिल से इन्हें माफ करे, हृदय से माफ करे, दुख उनको बहुत नुकसान इसने बहुत किया तो शायद इसकी मुक्ति हो जाए। तो संत तो दयालु होते हैं। हाँ? संत के अंदर हठमान, संत ऐसा हो ही नहीं सकता, जीव की अवगति वजह से कहीं सोच ही नहीं सकता। हाँ तो उसके बाद जो है वहां इन बड़े संतों ने जब प्रार्थना करी, जल का छटकाव किया तो वो डड्डू बना हुआ था, बड़ा डड्डू नहीं होता पानियों में, बड़े बड़े डड्डू जो कहते हैं मेंढक, वो मेंढक बन करके वो पानी जहां से आता था वहां रोका था। उनके पीछे उनका मकसद था अपने आप में यही कि जिससे जल्दी से मेरे ऊपर दृष्टि पड़े, मेरे को हाँ मेरी गति हो जाए, प्रेत योनि से मैं मुक्त हो जाऊं। ये सब मुझे बहुत गंदसंद खाना पड़ता है, बहुत उल्टा सुल्टा होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ तो मुझे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने उनको उपाय सूझा था कि ऐसा करूंगा तो जल्दी से भक्तजनों की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, कोई जल का छटकाव कुछ करेगा, संतों की दृष्टि पड़ेगी तो मेरी मुक्ति होगी। तो हैरानगी हुई एकदम, ऐसा होता है? अरे क्या नहीं होता है, हम तो हैरान देखिए परेशान हो जाते हैं कि सेवकों की बुद्धि, जो सेवक कहलाते हैं, कैसे मति मारी जाती है। जो नहीं करना, नहीं बोलना, नहीं जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए ऐसा व्यवहार कर डालता है और सब इंसान परेशान हो जाते हैं। देखिए आप, तो मन कितना खतरनाक शैतान है भैया। मन को गुरु सेवा में, प्रभु सेवा में, भगवान का भजन में रखना, तभी भक्ति सफल होती। कहीं तुमने बड़ाई में, मान में, सब में चले गए तो घिस गए, फिर तो मान मांगोगे तो दूसरे का मान देख बहन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ? मान भगवान का है, मान सदगुरु का है, मान संत का है, मान साधुता का है, मान सम्मान सत्संग का होना चाहिए। हाँ? मान सम्मान इंसान को कभी अपने लिए मान नहीं ढूंढना चाहिए। किसी इंसान को वो मेरे को मान दे, उसके लिए दान नहीं करना कि मेरे को मान दे, हाँ मेरे को मेरा सम्मान, मेरी जयकारा लगे, मेरे को बहुत वाहवाही करे, इसके लिए अपना कोई काम नहीं रखना। काम अच्छा हो वो काम का मान हो, स्थान का मान हो, व्यासपीठ का मान हो, भगवान का मंदिर का, सेवा में जो भक्तजन संतजन है ना, वो सेवा की महिमा, वो सेवा की नहीं। बड़ा एकदम हम खुद अनुभव करते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं, जीव कहते हैं ना वो एकदम ऐसा ऐसा दिखता है, जीव जड़ बुद्धि, जीव जड़ बुद्धि, प्रभु पद प्रीत करे तो पद पाछली। जैसे प्रभु की बात करते हैं तो मति भ्रष्ट हो जाता है, वहां यंत्र नहीं काम करता है, युक्ति नहीं आता है, इसको कैसे बढ़ाएं। हाँ दिन प्रतिदिन तो रोज अपनी वाणी के ऊपर
मेहनत करते हैं, जितनी मेरी शक्ति है, समझ है, अपनी दृष्टि पे, अपने आना जाना, अपने साथ उठने बैठने वाले, उन सब पे मेहनत करते हैं कि जो यही सब नहीं बना तो ये तो फिर भाई क्या बनेगा। इसलिए यहीं बनना है तो यहीं से, जाना है तो यहीं से, चलना है तो यहीं से, करना है तो यहीं से, इसके आगे कुछ नहीं। इस प्रकार अभी देखो सुबह साइकिलिंग करते करते मैंने स्वामी जी को फोन ले जाना भूल गया, मैं चला गया बहुत दूर साइकिलिंग करते करते। तो मैंने एक सेवक जो भी नेपाल गए थे तो योग टीचर है, मैंने बोला स्वामी जी वो सेवक आए, फोन करके देखो मैं फिर जल्दी से रिटर्न आ जाऊँ, मैंने मोबाइल लेना भूल गया। महाराज जो आएंगे तो बताएंगे ऐसे ऐसे, अभी तो 3-4 दिन व्यस्तता है ना। तो तब जा करके मैं वहाँ थोड़ा देर बैठक रखी, वार्तालाप किया। मैंने अभी सुबह सुबह भाई वो वहाँ कार्यकर्ता भक्त मंदिर के पक्के वहाँ वो जड़ी बूटी वाला पौधा लगा हुआ है, जो जिसको क्या बोलेंगे अब, ग्रीन टी बनता है बढ़िया एकदम जड़ी बूटी वाला। मैं कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग ने, लगा रखा है शोपीस है क्या, इसको उपयोग करो। मैं खुद अपने हाथों से उसमें से पत्ते तोड़ करके, वो लंबे लंबे जड़ी बूटी वाला, उसमें बहुत गुण है, हाँ बहुत सारे उसके अंदर, इम्यूनिटी आती है शरीर में से, रोग भागता है। मैंने तोड़ के दिया, मैं इसका उबालो ऐसे ऐसे, और इसको मुझे बना के दो जरा, आपके साथ बैठे बैठे हम इसको लें जरा, और हमारे अंदर भी बहुत विकार आ जाता है। आपके अंदर विकार कहाँ से आता है, आपको क्या है, आप तो संत हैं, गुरु हैं, आप तो सेवा में रहते हैं, सब समय आपको ठाकुर जी का भोग मिलता है। हाँ ये जो भोग मिलता है ना, जो भोग बनता है, तो तुम सब्जी कैसा दिए, तुम दाल कैसा दिए, चावल कैसा दिए, तुमने आटा कैसा दिए। अरे भाई जल्दी, मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं को, उत्तम धाम में छोटा चक्की लगाओ, घर घंटी मिलती है हमारे गुजरात से, आ जाएगा ट्रांसपोर्ट से। तुम गेहूं दो, कनक दो, जिससे उसको धो के सुखा के पीस करके उपयोग होगा बढ़िया। आटा तो आपको पता है कितना मिलावट, कैसे कैसे ये लोग आजकल करते हैं, पता नहीं आटा कैसा होता है, रोटी का वो वैसा बनता ही नहीं, गूंदते नहीं इसे कि क्या क्या है। तो शुद्ध रहेगा, बढ़िया रहेगा, धो के सुखाओगे और फिर पीसोगे, खुद पीस लो। गुजरात में घर घर भैया, ये जो स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात की है ना, घर 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 घंटी है। राजीव जी घर में घंटी है, घर घंटी बोलते हैं हमको, छोटी चक्की। वहां आपको आटा दुकान पर नहीं मिलेगा, गेहूं मिलेगा, कनक मिलेगा, आपको जितना चाहिए कनक ले लो, हाँ आपको खुद पीसना है। कितनी अच्छी बात है, सब कुछ दलिया वलिया सब एकदम, हाँ सब तैयारी होती है उनकी, अपना तेल भी खुद निकालते हैं। हाँ मिलावट वाला चक्कर ही नहीं। सरसों में क्या मिलाओगे, खेत से, हाँ सब ऐसे ऐसे मूंगफली का तेल निकालते हैं, सब एकदम एकदम बढ़िया। हाँ तो ऐसे ही आप लोग यहाँ भी व्यवस्था करो, तो इसलिए बीमारी। पानी महाराज, अरे भाई भोग लगता है पर पानी दे कैसे रहो ठाकुर जी को, आगे तो महाराज को क्या ऐसा काम दोगे कि मीरा के गले में जहर गया और वो जहर अमृत बन गया, तो तुम ऐसा करोगे भगवान को रोज ये अमृत बनाने कष्ट दोगे। तुम अमृत को जहर बनने ना दो, पानी को जहर बनने ना दो, अन्न को जहर बनने ना दो, हवा को जहर बनने ना दो, शुद्ध रखो, अच्छा रखो। खान पान योगा करो, हाँ ध्यान करो, पूजा करो, मेहनत करो। मेहनत तुमने किया और उसको पैसा का संभालोगे नहीं तो तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा मेहनत का कमाए अन्न धन, तुम्हारा घर परिवार बाल बच्चे, ये यदि इसका ठीक से संभाल नहीं होगा और ये यदि किसी गलत के हाथ में चला गया, हाँ जिसका पराया गिना जाएगा, अपना नहीं गिना जाएगा, तो वो तो बेईमानी हो जाएगा वो, क्योंकि फ्री में मिल गया उसको। फ्री में एकदम मिल गया, उसके लिए उसने कुछ दी नहीं है, मेहनत नहीं करी है। इसलिए आप जो कमाते हो बनाते हो उसका जतन करो, जतन करोगे तभी शांति मिलेगी। आज हम आपके सामने जो कहते संत सुजान वो प्रसंग रखते हैं, मानवीय संबंध के रहस्य। मानवीय, जिसको जो मानव को आप आदर करते हैं, देखना पसंद करते हैं, ऐसा जो बनना चाहते हैं, वो संबंध को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसा बन सकता है, हमारे अंदर कैसे आ सकता है, हमारे बच्चों में कैसा आ सकता है, बहुत सारे। हाँ और वो भी संत वचन क्या कहते हैं, गुरु वचन क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या कहते हैं, तपस्वी सत्पुरुष ज्ञानी ध्यानी के पास जब आता है तो वो उस संबंध को कैसे हमारे सामने सुधारते हैं, जो गलत हो गया है, जो सही नहीं है,
हाँ, जो अमानवीय व्यवहार है उसको मानवीय बनाएं कैसे। हाँ, प्रश्न, मानव के आपसी संबंधों की प्रगति में कौन से उपाय महत्वपूर्ण है? उत्तर है, स्वामी जी कहते हैं, गुरु जी हमारे प्रमुख स्वामी महाराज, अपनी मनमानी छोड़ देना, अहम भाव का त्याग, मानवीय संबंधों में रहने वाली आत्मीयता का प्राण तत्व है ये। दूसरी बात है, दिल खोलकर अपनी भूलों का स्वीकार एवं सुधार। जो कोई अपनी उचित निंदा को हंसते हुए स्वीकार कर लेता है और क्रोध उगलने के बदले सीमित की फुहारा छोड़ता है, लोग उससे ना कहते हुए भी स्नेह करने लगता है। स्नेह और आत्मीयता में भिगोते रहेंगे। हाँ, यदि कुछ अच्छा नहीं है तो तरीका ढूंढो, हाँ, कि आप डिस्टर्ब भी ना हो और अगले को पता लग जाए कि ये गलत बातें मुझ में नहीं, और ऐसी मेरी सोच नहीं, और मैं कभी आपके लिए ऐसा नहीं सोचा हूं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता हूं। तरीका ऐसा नहीं, तू गधा, तू ऐसे। हाँ, अपना घर तो देख, तो अपने आप को तो पहले देख। बड़ा आ गया हाँ बोलने के लिए, अपने क्या बोलेंगे, झांक अपने उसमें, क्या बोलेंगे राजीव जी, अपने अंदर पहले ऐसे करके। अब जो थोड़ा प्रेम था, बेचारा ने कुछ बोला, अब वो बोल भी नहीं पाएगा तो और दुनिया बना लेगा। नहीं भैया, उसका भी यदि सच में वो जो बोल रहा है वो तोड़ के नहीं बोला है, आपके प्रति किसी की सुनी सुनाई बात है, सही नहीं है, तो उसका तरीका बहुत सारे आपके पास है जो उनको आप कह दो। जैसे देखिए बातों बातों में, हाँ, हम अब आपने पीछे नेपाल यात्रा में आपने हमसे बात करते करते वो मोटिवेशनल स्पीच हमारे ज्ञानवत्सल स्वामी जी की बात करी ना, डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी, स्वामी नारायण के BABS के संत अक्षर पुरुषोत्तम अक्षरधाम वाले। हाँ, तो उनका स्वामी जी का बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है, वो स्वामी जी बोलते हैं और वो उसी में है, शॉर्ट वाले में सिस्टम में, जो कहते बड़ा छोटा छोटा हो तो थोड़ा बंदे समझे है ना। क्या बोलेंगे आपको, छोटा सा क्लिप क्या बोले थे आप? हाँ? तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा एक बार बात किया, ज्ञानवत्सल स्वामी जी, हाँ, ब्लॉग, हाँ, छोटे, हाँ, तो स्वामी जी ने बोला, देखो सत्संग और कुसंग का फर्क है। सत्संग क्या कहते हैं, कोई बात अच्छा नहीं, तू गधा है। अब जो समझ नहीं उसे बोल तू गधा है। अब जो समझदार है वो थोड़ा चुप होगा, नहीं मैं गधा हूं, मैं तो मानव हूं, मैं तो मानव बन के इनके सामने आया हूं। पता नहीं, हो सकता है कोई क्या इतनी जल्दी मैं गधा कैसे हो गया, तो तुरंत उत्तर नहीं देगा। वो पहले जाएगा आईना के सामने, शीशा के सामने जाके देखेगा, या शीशा नहीं तो किसी से पूछेगा, भैया आप देखना मैं गधा लग रहा हूँ क्या? हाँ? कौन कहता है, आप तो बहुत आप उनको उत्तर नहीं दोगे, उनके पास आगे, भैया क्या ऐसी गलती हो गई जो मैं आपको गधा नजर आ रहा हूँ? मैं तो सामने वाले से प्रमाणित भी कर लिया, मैं पूछ लिया, मैं क्या हो सकता है कई बार भाई हो जाता है, कोई पाप लग गया हो, कुछ ऐसा लग गया हो, कुछ सांप लगा हो मेरे को, जो मैं अपने आप को इंसान समझ रहा हूँ पर हूँ तो मैं गधा। हाँ, तो स्वामी जी ने समझाया कि अब यदि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि कम है, तो क्या बोलेंगे, तू गधा, तू महागधा। और विवेक है तो उनको एहसास हो जाएगा कि मुझसे ये गलती हुई है ना, मुझसे ये भूल हुई है, वो फिर अपना सुधार करेगा। और जिसके ऊपर आरोप लगाया था, जिसको इतना बुरा बोला था, शायद वो अपने जीवन में सबसे अच्छा मित्र उनको पाएगा कि ऐसा तो मेरे को कोई नहीं बोल पाता है, कोई सुधार नहीं, मुझे किसी के पास मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, देखो वो कैसे हमारे पाप को धो दिया, हमारे कमियों को दूर कर दिया, हमें एहसास करा दिया कि हम यहाँ पर रॉन्ग हैं, और वो भी ऐसे तरीके से, इतना ढंग से। हाँ, तो बड़े अच्छे संबंध आगे बढ़ते हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में जो पूरे विश्व में आप सत्संग देखते हैं तो उसके पीछे यही अच्छाई है, संबंध है, लोगों का अपना एहसास है, अपना प्रेम है, अपना व्यवहार है, अपना मान्यता, उनके पत्नी में, अपने पति में, अपने बच्चों में। हाँ,
उन सब में जो मधुरता, बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बच्चे जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, रोज जो पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय का सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा सब योगी हैं, बहुत प्राणायाम करते हैं, सभी कलाएं उनमें, संपूर्ण कला का दर्शन कराते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की कथा जो सुनते हैं, भक्ति जो करते हैं, सेवा जो करते हैं, सब अपने अपने कर्तव्य पथ पे सतत रहते हैं। स्वामीनारायण के गुरुकुल में एंट्री जल्दी से नहीं मिलती। अभी देखो 3 की 4 साल वो निश्चल जी ने, काठमांडू वाले, बोला ना कि गुरुकुल में पढ़ने गए थे और कितना बदलाव आपने देखा उसके अंदर। हाँ, कितना देखो, कल वीडियो कॉल आया था उनका, पिताजी से भी बात करा। तो देखिए यहाँ जो पूज्य संतो हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं, अपनी मनमानी छोड़ देना, जो मानवीय संबंध का रहस्य में पाना है, अपने आप को बनाना, वो सब बनना है, सब सुखी रहना है। अपनी मनमानी छोड़ देना, अहम भाव का त्याग करना। मनमानी से दुखी मिलता है देखो, हाँ, और अहंकार ठीक नहीं होता है किसी के लिए भी। अपनी प्रशंसा, हाँ, अपने लिए अपने गुणगान में रहना, मेहनत करो, वो करे, आपका काम बोले, है ना, आप काम पे अपने ध्यान दो, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। अहम भाव का त्याग मानवीय संबंधों में रहने वाली आत्मीयता का प्राण तत्व है। ऐसा व्यवहार जैसे देह में प्राण है तो चलते हम लोग, आपने देखा है जैसे कैसे देह को थोड़ा संकट आया और प्राण हिलने डुलने लगा एकदम। हाँ, मुक्तिनाथ में देखो, हाँ, कैसे एकदम। हाँ, तो ये व्यवहार संबंध में अहंकार और ये मनमानी जिद्दी, ये बिल्कुल संबंध को बिगाड़ता है, प्रेम को बिगाड़ता है, व्यवहार को बिगाड़ता है, दूरियां बढ़ाता है, कमियां आती है। दूसरी बात है दिल खोलकर अपनी भूलों का स्वीकार एवं सुधार। जो कोई अपनी उचित निंदा को हंसते हुए स्वीकार कर लेता है और क्रोध उगलने के बदले थोड़ा सा मुस्कुरा करके सीमित करते हुए फुहार छोड़ता है, लोग उससे ना कहते हुए भी स्नेह और आत्मीयता में भिगोते रहते हैं। धन्यवाद आपका, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपने आप थोड़ी ना पता लगता है, आपने मुझे दिखाया। ऐसा होता है क्या? थैंक यू आपका। तो जो कमी दिखाए उनसे प्रेम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि कमी तो टीचर ही दिखाते, अच्छे लोग ही बोलते, स्वार्थी लोग तो नहीं बोलेंगे, जिनको आपसे मतलब है वो तो लोग आपकी कमी निकालेंगे। हाँ, जो आपको हित में है आपके यहाँ, वही आपकी कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपका घर, आपका कारोबार, आपका परिवार, आपके बच्चे, है ना, आपके मित्र, आपका खेती बाड़ी, जहाँ भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप हो, जिससे हमेशा काम लेना है, उसके साथ संबंध बना रहे। इसलिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? जय स्वामीनारायण। उसका स्वभाव यदि आप ना बदल सकें तो स्वयं बदल जाओ। छोटी छोटी भूलों को नजरअंदाज करो और उससे बड़ी भूल ना हो जाए उसका मार्गदर्शन मित्रता के नाते देते रहो। सच्ची मित्रता का, मानवीय ढांचा का, संबंध का, प्रेम का, जो छूट नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। और भाव बनेगा जो सत्संग में गाता हूँ मस्त होके, छोड़ू होवे छूटे ना, तोड़ू होवे टूटे ना, लगनी लागी तारी हरी, कोई थी न थी हूँ विवाहनो, कोई थी न थी हूँ विवानो, दुनिया कहे माने हरि नो दीवानो, कोई थी न थी हूँ विवानो, दसो दिसे वनकारा वागे, रोमे रोमे रन कारा वागे।
झलकता रहे कि मैं अपने पथ पर हूँ, मैं अपने राह पे हूँ, मैं अपने दुकान में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने आश्रम में हूँ, अपने मंदिर में हूँ, मैं अपने गुरु में हूँ, मैं अपने संत में हूँ, मैं अपने भक्त में हूँ, मैं अपने माँ बाप में हूँ, मैं अपने परिवार में हूँ, मैं अपने ऑफिस में, मैं अपने गाड़ी में हूँ, मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं अपना कर्तव्य पथ पे हूँ। तो उस समय आपसे कोई भी अकर्तव्य हो ही नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि आपको बाधा जो लग गया, मैं अपने पैसे से टिकट लिया, मैंने अपने पैसे से अनाज लिया, मैंने अपने पैसे से, हाँ, और ये मेहनत का है, चोरी का पैसा नहीं है, हाँ, मेहनत का है, हाँ, सामने, तो आप उसका संभाल रखोगे, हाँ, और कभी जो जो आपके उस कार्य में सहभागी बने हैं, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। सब समय उनके साथ आपका मैत्री संबंध बना रहेगा। स्वामीनारायण से पढ़ाई हमें यही देते हैं, वाणी और वर्तन, जो बोलते हैं उनके व्यवहार में दिखता है? नहीं भी बोलते हैं तब भी सुनने का मन करता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार ही जो करते हैं, बर्तन ऐसा होता है कि मन करता है वाणी को पाले, जिससे हमारे भी ऐसा बर्तन होने लगते हैं। वाणी और बर्तन, हाँ? जो दृश्य है वो अपना है, और जो अपना है वही उनका है, हाँ? इस प्रकार सतत व्यक्ति स्वयं प्रतिकूल हो, विघ्न करता हो, उसके साथ कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए। यदि आप गालियां देंगे या मारेंगे तो क्या आपका काम सुलझ जाएगा? तुम्हारा बिना राग द्वेष का यह ईर्ष्या एवं क्रोध रहित मार्गदर्शन उसे अवश्य चौंका देगा। जैसे तू गधा है और उत्तर ना दे करके देखना, वास्तव में मैं क्या गधा हूँ क्या? हो सकता है मेरी वाणी गधा जैसा आवाज हो सकता है कुछ, तो जांच पड़ताल करना पड़ेगा। भैया मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं गधा हूँ, क्योंकि मैं आज तक तो गधा अपने आप को देखा ही नहीं, माना ही नहीं। तो मैं किसी से सलाह ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, भैया मैं आपको गधा जैसा लग रहा हूँ क्या, बताओ ना, क्योंकि भाई साहब को बहुत दुख है सामने वाले को। हाँ देखो, ये मोटिवेशनल स्पीच थी स्वामी जी की। उनके ऐसे दुष्ट स्वभाव की बदगोई कभी मत करना, क्योंकि उससे संबंध तो खराब होगा ही, परंतु काम और भी बिगड़ेगा। कदाचित उसके साथ कुछ बोलना बिगाड़ना हो भी गया, बोलना में बिगाड़ कुछ हो भी गया तो तुरंत भूल जाना, उस बात को भूल जाना, कुछ हो भी गया तो उसको रखना नहीं। प्रतिकूल व्यक्ति से प्रेम पाने के लिए क्षमा एवं प्रशंसा का प्रयोग तथा उनके मित्र अथवा स्नेह का उपयोग सफल उपाय है। जय स्वामीनारायण। ऐसा हम यदि अपने अंदर कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी विशेष दिन एकादशी वगैरह इत्यादि में हमें जो अध्ययन करें, हम कुछ बैठें, तो अवश्य ही जिस मार्ग पे हम हैं वो मार्ग का हमें अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा और हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो ध्यान नहीं देंगे तो जैसे देखो जिम सिम में रुके नहीं, सीधे गए तो देखो कैसे प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए उत्साह ठीक है, पर अति उत्साह नुकसान है। जोश चाहिए पर होश के साथ चाहिए। हर कार्य, ध्यान में, भजन में, पूजा में, योग में, काम में, मिलन जुलने में, आने जाने में, सब चीज में हमें मार्गदर्शन चाहिए। प्रश्न, जिसे सभी के साथ अनबन रहती हो, उससे दूर रहते मानसिक शांति रहती है। क्या तरीका ठीक है ये? ऐसे लोगों से आप कब तक दूर रहेंगे? क्या आप कभी न कभी शुभ अशुभ प्रसंगों में, सेवा और सत्संग के कार्यों में, मंदिर में या सभा में
आपने सामने नहीं होंगे, अपने सामने नहीं होंगे, फिर उसे देखते ही बैर और वैमनस्य से मन अशांति उभर आएगी मन में। अतः हमारा कहना है कि साथ ही रहो, परंतु समझ और विवेक बुद्धि को बढ़ाओ, विवेक बुद्धि से रहो। जैसे अकिक के पत्थर बिना आकार के होते हैं, उन्हें एक तांबे के घड़े में रखकर चक्की की तरह इतना घुमाते हैं कि सभी पत्थर एक दूसरे के साथ घिस घिस कर गोल लड्डू बन जाता है। हमें तो यहाँ भी साथ में रहना है और परलोक में भी, अक्षरधाम में भी भगवान के सामने साथ ही रहना है। अलगाव के स्वभाव अहंकार और एकाकीपन बढ़ जाता है। साथ रहने से स्वभाव दोषों, पूज्य स्वामी जी आएंगे, दोषों पर घिसाई होती है, आत्मा का गठन होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं संत सुजान। तो आइए, जो आज हमने मानवीय ढांचा, जो आज आपने मानवीय संबंध के ऊपर जो कहते हैं संत सुजान का प्रसंग से जो आपको 20 मिनट या 40 मिनट का जो भी ये पद मिला है, 30-40 मिनट का, इस पे गौर करिएगा। हाँ, मैं हर सुबह की कथा को आपको YouTube पे इसको फोटो खींच के भी डालता हूँ, जिससे आप इस पे और अध्ययन कर सको सभी, क्योंकि ये आपकी ही बात है, आपके घर की ही बात है, आपके ऑफिस की बात है, आपके पत्नी की बात है, आपके पति की बात है, आपके माता पिता की बात है, आपके बच्चे की बात, आपका दुकान, आपका नौकर चाकर, आपके मालिक। हाँ, आप जो चाहते हो, आपकी, किसी एक की नहीं, किसी एक के लिए नहीं, यहाँ पर सार्वजनिक है, सबके लिए। हाँ, मंदिर सबके लिए होता है, शास्त्र सबके लिए होता है। हाँ, ये यात्रा तीर्थ सबके लिए होता है। हाँ, नदी न पीवत नीर और फल वृक्ष न खावत फल, परमारथ के कार्य साधु धरा शरीर। तो जो साधु होता है, जो वृक्ष होता है, फल देते हैं, ऐसे ही ये जो सत्संग है, ये जो ज्ञान है, ये जो तप है, ये जो महापुरुष है, जो महापुरुष होते हैं, जो परोपकार की भावना को जीते हैं, वो जैसे धरती आकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए, जल सबके प्राण है, ऐसे ही उनकी वाणी, उनका व्यवहार अत्र तत्र सर्वत्र सभी के लिए होता है, सबके हित के लिए होता है। तो जरूर आप सब ऐसे प्रसंगों की ओर ध्यान दिया करें और खूब मेहनत करें, अपना कार्य करें। और फिर आज लगभग देखिए 4-5वां प्रसंग बन जाता है हमारा, 4-5वीं बार फिर मेरा मन कर गया कहने का आपको, क्योंकि नेपाल से हम अभी आए हैं, कि छोटा सा देखिए नेपाल और भारत और हिंदू राष्ट्र गिना जाता है, और मेरा 5-6 दिन का जो सफ़र रहा नेपाल का, अभी 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का। हाँ, क्योंकि 7 तारीख को भी, शनिवार को भी मैं 9 बजे जब एयरपोर्ट पे, हाँ, काठमांडू में एयरपोर्ट पे, त्रिभुवन एयरपोर्ट पे मैं अंदर गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो तब तक 9 बजे तक मैं नेपाल के व्यवहार में था, एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले। जब अंदर चला गया तब यहाँ की तैयारी थी भारत की, हाँ, दिल्ली आने की। वहाँ तक का मेरा जो सफ़र रहा कि फिर मैं जो 3 तारीख को, 7 को मैं भारत आ गया। हाँ, 1-1:30 बजे भारत दोपहर को आ गया, 2 बजे के लगभग 1-1:30 बजे, और 3 तारीख को हमने एंट्री करी वहाँ पर लगभग 10-11 बजे, 11 बजे हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए, 10-1 बजे, हाँ, नेपाल में। तो 3 से लेकर के 7 तारीख तक का जो मेरा सफ़र रहा, हाँ, तो उसमें मैंने देखा कि कहीं पर पूरे नेपाल में, केवल तीर्थ में नहीं, कहीं भी मलमूत्र कोई नहीं करते, थूकते तक नहीं है, कहीं कोई आपने सामग्री का उपयोग किया खाने पीने का कुछ, तो जहाँ तहाँ कंटेनर या बोतल या लिफाफे दोने फेंकते नहीं हैं, पूरे दान में ही पूरा डालते हैं, गाड़ी में ही रख लेते हैं, या टॉफी लिए तो जेब में ही छिलका वो चीज़ रख लेते हैं। हाँ,
तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि मैं तो तीर्थ यात्रा करने नेपाल, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब जगह गया, हाँ, डोलेश्वर महादेव, हाँ, और ये सब जगह, किंतु मुझे अच्छी बात लगी नेपाल की कि कहीं पर कोई गंदगी नहीं देखा मैंने देखा कि इतना, देखिए करेंसी भी कितनी छोटी है, और वो लोग, मैं देखता हूँ भारत से ही उनको बहुत लाभ होता है, मिलता है, किंतु मुझे संतुष्टि की बात मैं कहूँ तो वो लोग संतुष्ट दिखे, मुझे कहीं एक्सीडेंट नहीं मिला, जबकि देखिए मैं 5 दिन गाड़ी में सफर कर रहा हूँ लगातार, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, कहीं झगड़ा नहीं दिखा, जबकि मैंने अपने बुद्धि से सर्च किया तो 90% मुझे मांसाहारी लोग दिखे, हाँ, 90%, ठीक है, और 10% होगा तो वो जो पक्के वैष्णव हैं, सत्संग से जुड़े हैं, वही थे, किंतु फिर भी मैंने किसी को गलत तरीके से पेश आते हुए नहीं देखा, हाँ, कोई यहाँ जो पी करके जैसे लगता है दारू ही सब कुछ, इतना पियो उतना पियो, हाँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, मैंने सबका मित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार देखा, डिसिप्लिन में देखा, सफर में सबको हेलमेट लगाता हुआ देखा, मैं बेल्ट लगाते हुए देखा, सब नियम में गाड़ी चला रहे थे, ये सब चीजें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए आइए हम भी अपने भारत को ऐसे बनाएं। प्रभु चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना, आप सबको आशीर्वाद कि आप सब सुखी जीवन जिए, अपने घर में अपने बच्चों को भी आप तैयार करें, वो भी साफ सुथरा रहें, घर को भी साफ सुथरा रखें, अपने व्यापार को भी, बच्चों को भी प्रेरणा दें कि वो स्वयं अपने बिस्तर वगैरह को भी रखें वो, और खान पान अच्छा रखें, जहाँ तहाँ ना खा लें, होटल वगैरह कहीं या ठेले ठुले का जानकारी ले लें, अच्छी चीज होना चाहिए। तो आप लोग अपने आप को ठीक रखें, खुश रहें, अपने आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामी। वाह, फ्री हो गया।